ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इसका आज हम 36वां पाठ कर रहे हैं। युगे युगे ये जो वाक्य अंश है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? युगे युगे शब्द हम बोलते हैं, इसका आज हम विचार करेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित हम सब ने सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक हम सारे सुनते आए हैं, परंतु आज हम इस श्लोक के अंदर लास्ट में आता है कि मैं अपने आप को सर्जाम्यहम युगा युगा, मैं हर युग में अपने आप को सर्जाम्यहम बनाता हूं, लाता हूं, प्रस्तुत करता हूं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा जो है युग युग आता है। तो इससे हमारे को ये लगने लगा कि भगवान हर युग में आता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए युगे युगे वाक्यांश को अधिकतर लोग यही समझते हैं कि भगवान हर युग में अवतरित होता है। सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में। हाँ जी, 10 अवतार का बेस यही है कि फिर 4 युग हैं और 4 युगों में अवतार होता है। तो बाबा कहते, बच्चे यदि मैं 4 युगों में भी आता हूं तो तुम मेरे तो पता नहीं कितने अवतार बताते हो। कभी 10 अवतार बताते हो, तो कोई 24 अवतार बताता है, तो कोई कहता है और भी बहुत सारे अवतार हैं जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। इतने अवतारों का वर्णन किया गया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में परमात्मा युगे युगे आते हैं? तो इसका अर्थ क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी में आते हैं क्या? और क्या ये अर्थ शास्त्रीय रूप से भी ठीक है? आज हम इस अर्थ को जांच करेंगे, या इसमें कुछ गहन छिपा हुआ है, अलौकिक रहस्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी युगे युगे शब्द का विश्लेषण करेंगे शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, ब्रह्मा कुमारीज द्वारा। मतलब शास्त्रों में क्या है, संस्कृत में क्या है, व्याकरण में क्या है, और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 बातों से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे ईश्वरीय मूल्यों के आधार पर। युग शब्द का विविध प्रयोग। युग युग जो शब्द है, इसका अनेक प्रकार से प्रयोग होता है। श्लोक भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 17वां श्लोक है 8वें अध्याय का। सहस्त्र युगा पर्यंत यदा ब्राह्मणो विदु रात्रिम युगा सहस्त्रांता ते अहोरात्रा विदो जना। हिंदी में इसका अनुवाद है, जो ज्ञानी जन ये जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का अह माना दिन, एक दिन सहस्त्र युग, 1000 चतुर्युग। सहस्त्र युग के आगे क्या लिखा है अनुवाद में? 1000, सहस्त्र माना 1000,
युग की जगह पर लिखा है चतुर्युगों के बराबर होता है और उतना ही अवधि की उनकी एक रात्रि होती है। वे वास्तव में ब्रह्मा का अहोरात्र दिन और रात्रि जानते हैं। मतलब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, एक बार चारों युग पूरे हो जाते हैं तो एक दिन होता है, दूसरी बार चारों युग पूरे हो जाते हैं तो रात्र होती है। इसलिए ब्रह्मा का अहोरात्र दिन जानते हैं। ये गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा गया। सरल अर्थ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ काल चक्र टाइम साइकिल का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता है, का एक दिन 1000 चतुर्युगों, चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो है ना के 1000 चक्रों, 1000 चक्रों के बाद बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चक्रों के बराबर होता है। अर्थात एक ब्रह्मा का दिन 4.32 अरब वर्ष और रात्रि भी 4.32,000 वर्ष जितनी लंबी होती है। सहस्त्र युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है। सहस्त्र चतुर्युग 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। तो स्पष्ट है कि युग शब्द कभी अकेले एक युग जैसे सतयुग को नहीं दर्शाता। एक युग जो है 4 युगों का ग्रुप को या कल्प को युग कहा गया है, को नहीं दर्शाता, बल्कि चतुर्युग सतयुग जमा त्रेता जमा द्वापर जमा कलयुग को सूचित करता है। नंबर 2, युगे युगे बराबर हर चतुर्युग में, ना कि हर युग में। अब यहाँ चतुर्युग की जगह पर युगे युगे ही लिखा गया। युगे युगे का मतलब है हर युग, मतलब हर चतुर्युग पर। युग का मतलब भी चतुर्युग का। संस्कृत के अनुसार युगे युगे का अर्थ है प्रत्येक युग के बाद, प्रत्येक युग के बाद वाले युग के संगम पर। युगे युगे का मतलब हो जाता है जब एक युग खत्म होता है दूसरा युग शुरू होता है, उसके संगम पर परमात्मा आते हैं। प्रत्येक चतुर्युग अंत में परमात्मा अवतरित होते हैं। युग की जगह चतुर्युग लिखेंगे, ये एक बारीक शब्द चातुर्य है। ये एक बारीक शब्द चातुर्य है। ये शब्द चातुर्य शब्द समझ में आ रहा है। शब्द को चालाकी से प्रयोग करना एक विशेषता है। जब हम कोई कविता या श्लोक में लय बनाए रखने हेतु कुछ ना कुछ शब्द को मोड़ तरोड़ देते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, तो कभी कभी किसी जगह पर किसी और शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे लिखना तो था चतुर्युग, चतुर्य युग शब्द लिखने की बजाय उन्होंने युग लिखा, क्योंकि कविता के अंदर मैंने आपसे पहले भी एक बार जिक्र किया था कि गिनती की जाती है कि उसमें वर्ण उतने ही हों, मतलब वो ज्यादा नहीं हो सकते।
मात्रा ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने देखा होगा कविता की लय बनाने के लिए वे कुछ ना कुछ शब्द के अंदर अंतर करते हैं। गीतों में भी देखा होगा कि कुछ लिख दिया जाता है, शब्द का अंश भी थोड़ा सा इशारा दे दिया जाता है, तो उससे भी समझ लिया जाता है कि वो यही कहना चाहता है। पर पूरा शब्द ना लिख करके शब्द का छोटा सा टुकड़ा भी निशानी देने के लिए लिख दिया जाता है, तो उससे भी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बात ये है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्युग पूरा नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने चतुर्युग की जगह पर युगे युगे लिख दिया है। अक्सर संक्षिप्त रूप में एब्रीवेटेड फॉर्म में प्रयुक्त होता है। एब्रीवेटेड फॉर्मूला छोटा, जैसे हम पूरा नाम एस.के. शर्मा, सुरेंद्र कुमार शर्मा ना लिख करके एस.के. शर्मा भी लिख देते हैं, एस.के. भी लिख देते हैं शॉर्ट करके। तो मतलब कहने का इसी प्रकार से मतलब ये कविता बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेटेड फॉर्म भी लिखी जाती है। चतुर्युगे युगे, चतुर्युगे चतुर्युगे कहना भारी हो जाता है, इसलिए युगे युगे कहा गया। चतुर्युगे चतुर्युगे कहना भारी हो जाता है, इसलिए युगे युगे कहा गया। उदाहरण द्वारा समझे। मान लीजिए आप कहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं हर सदी में जन्म लेता हूं। अब कोई कहे कि इसका मतलब आप हर साल जन्म लेते हो, क्योंकि सदी माना तो साल होता है, ये तो गलत अर्थ हुआ ना। इसी प्रकार युगे युगे का अर्थ हर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं, बल्कि क्या है, हर चतुर्युग के संगम काल में होता है ईश्वर का अवतरण। 4 मुरली प्रमाण। मुरली 5 जनवरी 2023 की है। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग पर आता हूं, सतयुग त्रेता में मैं नहीं आता हूं। 15 अगस्त 22 की मुरली में है, जो यदा यदा ही धर्म से कहा है वे कल्प कल्प के संगम युग पर कहा है। युगे युगे मतलब हर चतुर्युगी के अंत पर आता हूं। ये मुरली के शब्द है। बाबा देखो कितनी चालाकी से समझा के जाते हैं, कौन पकड़ पाए और कौन समझ पाए। तो क्या कहना, जो 15 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने समझा दिया, इशारा दे दिया। अब ये सारे जो गीता को गहराई से जानते नहीं, वो क्या समझ पाएंगे। तो जो समझ सकेगा उसके लिए बाबा इशारा दे देते हैं। जो यदा यदा ही धर्म से कहा है वो कल्प कल्प के संगम युग पर कहा है। युगे युगे मतलब हर चतुर्युगी के अंत पर आता हूं। इन मुरलियों से स्पष्ट है परमात्मा का अवतरण संगम युग पर होता है, जो हर चतुर्युग के अंत में आता है। उसे ही युगे युगे कहा गया है। उसे ही क्या कहा गया है, युगे युगे कहा गया है। गीता और महाभारत काल भी है संगम युग। गीता और महाभारत काल भी है संगम युग। इस बात को भी ध्यान से समझना है। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वे भी संगम युग का था। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वे भी संगम युग का था। कैसे, जब द्वापर समाप्त हो रहा है और कलयुग आरंभ हो रहा था। यही समय हर चतुर्युग के परिवर्तन का
बिंदु होता है। यही समय हर समय के चतुर्युग के परिवर्तन का समय होता है, जहां अधर्म चरम पर होता है और भगवान आकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। अब धर्म अधर्म जो है चरम पर द्वापुर में होगा या कलयुग के अंत में होगा, ये विचारणीय बात है। इस पर हमें विचार करना होगा कि द्वापुर में फिर भी कलयुग के अंत की अपेक्षा कम पाप होंगे और वास्तव में धर्म की ग्लानि अति पर तो कलयुग के अंत में ही आती है। तब परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देकर हम सबको सत्य मार्ग पर चलाकर सतयुग की राजाई का अधिकारी बनाते। छठा है ब्रह्मा कुमारी ज्ञान से समापन। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब धर्म की ग्लानि होती है तब अपने मुख द्वारा ब्रह्मा को माध्यम बनाता हूं। ब्रह्मा को क्या बनाता हूं? माध्यम बनाता हूं। यही वो समय है जिसे गीता में युगे युगे कहा गया है। ना कि हर युग में अवतरण, ना कि हर युग में अवतरण होता है, मैं 4 युग के बाद ही अवतरित होता हूं। निष्कर्ष, युगे युगे का शाब्दिक अर्थ है हर चतुर्युग के अंत में। युगे युगे का शाब्दिक अर्थ है हर चतुर्युग के अंत में। परमात्मा एक कल्प में एक ही बार आते हैं। ये समय है संगम युग, जब द्वापुर कलयुग की संधि होती है। वास्तव में द्वापुर कलयुग की जगह पर क्या लिखना चाहिए? कलयुग और सतयुग की संधि होती। यहाँ पर लाइन में लिखने में मिस्टेक हो गया। क्या होता है, जो महाभारत युद्ध दुनिया में दिखाया है वो द्वापुर और कलयुग की संधि पर दिखाया है, जबकि शिव बाबा आते हैं कलयुग और सतयुग की संधि पर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।